नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट। आने वाला जो समय है 16 जनवरी से 31 जनवरी, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज बताएं लिब्रा के लिए। 16 जनवरी 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज बताएं। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया, इसको लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वैंड्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को थोड़ा साइड कर देता हूं मैं, ताकि और आपको अच्छे से दिखाई दे। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम यहाँ पर दूसरा डेक यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के लिए ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी। एग्जॉशन। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो लिब्रा आपके यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी का जो पीरियड है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लिब्रा ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के कुछ थके हुए हो, कुछ एग्जॉशन आपको फील हो। आपके डेली जॉब को लेकर के हो सकता है, आपके रूटीन जॉब जो है उनको लेकर के हो सकता है, आपके जॉब, आपके बिजनेस में आप जो डेली रूटीन में जो काम करते हैं, तो उससे कुछ एग्जॉशन आपको फील हो सकती है। आपके पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हो सकता है कि आपको कुछ एग्जॉशन फील हो, आप अपने आप को कुछ थका हुआ महसूस करें। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके कारण भी हो सकता है कि आप जो है कुछ अपने आप को थका हुआ यहाँ पर महसूस करें। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी के पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ रेस्ट की जरूरत है, आराम की आवश्यकता है, कुछ छुट्टियों की जरूरत है, अपनों के साथ की जरूरत है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। ऐसी कुछ फीलिंग आपकी रहने वाली है लिब्रा। तो ये स्थिति जो मुझे दिखाई दे रही है वो इसके कारण से कि आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा आप बिजी हमेशा रहते हैं। अपने लिए वक्त निकालना हो सकता है आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके कारण से कहीं ना कहीं एग्जॉशन की जो एनर्जी है आपको यहाँ पर फील होने वाली है लिब्रा। साथ ही साथ लिब्रा मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था थ्री ऑफ पेंटिकल्स का था। तो आप जो है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी जो डेली रूटीन, जो आपका जो शेड्यूल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी भी है। बहुत सारे डिस्कशंस आपके लाइफ में हो रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है, शेयरिंग हो रही है, नए नए आइडियाज आप लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ग्रोथ की बातें हो रही है, आगे बढ़ने की बातें हो रही है। आपके डेली लाइफ में अगर छोटे मोटे इश्यूज है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए आप बातें कर रहे हैं, किसी के साथ आप मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे आप दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। तो इतना जो बिजी शेड्यूल आपका है, उसके कारण से भी कहीं ना कहीं आप जो अपने आप को यहाँ पर एग्जॉस्ट फील करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ फंक्शन है, लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उनको आप अपना वक्त दे रहे हैं, उनका आप ध्यान रख रहे हैं। इसके कारण से भी आप कुछ अपने आप को एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी किसी किसी लिब्रा के लिए हो सकती है।
तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा लिब्रा। वहीं इंडिविजुअल एनर्जीज की यहाँ पर बात करें लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लिब्रा पास्ट की चीज़ों को लेकर के अभी भी बैठे हुए हैं। पास्ट में आपका अगर कुछ इमोशनल लॉस हुआ था, कुछ पेन दर्द हुआ था, आपका दिल दुखा था, कोई चीज़ आपसे पीछे छूट गई थी, चाहे कोई पर्सन ही क्यों ना हो, कोई सिचुएशन ही क्यों ना हो, तो उसको लेकर के आप अपने आप को अभी भी दुखी कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, ये जो एनर्जी है, हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट आपकी लाइफ से भी ऑलरेडी चला गया है, पर आप हो सकता है पास्ट में बार बार झांक करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को आप कुरेद कुरेद कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण से आप अपने आप को कुछ दर्द दे रहे हैं, कुछ पेन दे रहे हैं, दुखी अपने आप को रख रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में आपको नहीं आना है लिब्रा। आपको आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में जो आपके नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उनको पहचानना है, उनको ग्रैब करना है और उनके साथ आपको आगे बढ़ना है। रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है, चलना ज़िंदगी का नाम है। तो पुरानी बातें आप छोड़िए, आप आगे बढ़िए लिब्रा, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो। हो सकता है आपने पास्ट में काफ़ी विश मांगी थी किसी चीज़ को लेकर के, अपने सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट को लेकर के हो सकता है, या जो व्यक्ति, जो पर्सन हो सकता है, या जो चीज़ आपके पीछे छूट गई थी उसको लेकर के हो सकता है। तो कुछ विश प्रार्थनाएं आपने डिवाइन से की थी, पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये विश प्रार्थनाएं हो सकता है आपकी पूरी नहीं हुई है, या पार्शली पूरी हुई है, थोड़ी बहुत ही पूरी हुई है, जिसको लेकर के भी आप कहीं ना कहीं कुछ दुखी है। आप में से कुछ लिब्रा की एनर्जी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सारे के साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी। आप पुरानी एनर्जी को छोड़िए लिब्रा, आप पॉजिटिविटी में आइए, पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करिए, अपनी सोच को पॉजिटिव करिए डेफिनेटली। तो जो आप चाहेंगे, जो आप विश मांगेंगे, जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपके पास डेफिनेटली आएगी। कुछ लिब्रा के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में मल्टीपल कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, पास्ट में भी हुए हैं और वर्तमान समय में भी हो रहे हैं। आपकी लाइफ जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ऐसे कम्युनिकेशंस आपके पास आए हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई है, नए नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके द्वारा कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, अगर आप सोशल मीडिया में आप काम करते हैं, आपका अपना कोई चैनल है, तो उसमें हो सकता है नए नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप काफ़ी स्ट्रेंथफुल बनते चले जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपकी लाइफ में एक मोमेंटम आया हुआ है, और अब आप जो है इस ग्रोथ को, इस मोमेंटम को लेकर के अपनी लाइफ में अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते। आप अपनी लाइफ में अब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, नए अवसर की आप तलाश कर रहे हैं, आप और नए नए लोगों से मिलने जुलने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स, उनके साथ मुलाकातें करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर आप ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। उसके कारण से आप कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स आप करना चाहते हैं। आपके मन में जो प्लान्स है अपने बिजनेस के एक्सपांशन को लेकर के, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, बहुत उत्साह में है। तो हो सकता है आप अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को आप ग्लोबल लेवल में ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। आप में से कुछ कुछ लिब्रा की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में, आपका जो फील्ड है उसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। हो सकता है कि नई नई कंपनियां आ रही हैं जहां पर आपके लिए अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप उन अवसर को खोना नहीं चाहते हैं। आप उन कंपनी के टच में रहना चाहते हैं, ताकि उन कंपनी के माध्यम से भी एक आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है आपकी उनसे कुछ बातचीत चल रही है, हो सकता है उनने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, बुलाया अपने पास। तो एक अच्छा अवसर आप तलाश रहे हैं यहाँ पर। अगर आप जॉबलेस थे, अभी तक आपके पास अभी तक जॉब नहीं थी, तो आप एक नया जॉब ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक मोमेंटम आपके लाइफ में आई हुई है, एक नए सिरे से आप जो है एक नए अवसर की तलाश कर रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। इसके कारण से आप कुछ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, इंटरव्यू को लेकर के हो सकता है, एचआर को मिलने को लेकर के हो सकता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर अगर आपसे दूर थे, उनका कुछ सेपरेशन आपके साथ चल रहा था, या हो सकता है कुछ आपसे वो दूर रहते थे, अलग अलग स्टेट्स में आप लोग हो सकता है रहते थे, अलग अलग सिटीज़ में रहते थे, या अलग अलग कंट्रीज़ में भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आपके लव रिलेशनशिप में अब एक ग्रोथ आ रही है, फॉरवर्ड मोमेंटम आपके इस रिलेशनशिप में आ रहा है। अपने पार्टनर के साथ में आपके बहुत सारे कम्युनिकेशंस हुए हैं, इमोशंस हो सकता है आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, अपने पैशन को आप लोगों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया है। तो अब जो है आप अपने पार्टनर से मिलने जाना चाहते हैं, ट्रैवल करके आप अपने पार्टनर से मिलने जाना चाहते हैं, अपना पैशन, अपना उत्साह उनको आप दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आप
पास्ट में कुछ कंफ्यूज थे, दो ऑप्शंस आपके पास थे, और अब जो है चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई है और आप अपने पार्टनर को ही आप चूज करते हैं और उनसे मिलने आप जाना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी किसी किसी लिब्रा की यहाँ पर हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा लिब्रा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई नए इंस्टीट्यूट से कॉल आए हैं, इंटरव्यू कॉल हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन का कॉल हो सकता है, कोई नए कॉलेज में, कोई नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन का ये ऑफर हो सकता है। तो उसके लिए आप जाना चाहते हैं ट्रैवल करके, वहाँ जा करके आप मिलना चाहते हैं, अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ की क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो वो क्लैरिटी आप लेना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है आपके लिए लिब्रा। कुछ लिब्रा की एनर्जी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप जो है आपने काफ़ी ज़्यादा अब स्ट्रेंथ गेन कर ली है। पास में हो सकता है आप कुछ खराब सिचुएशन से गुजरे थे, कोई इश्यूज का आपको सामना करना पड़ा था, परेशानियां आपको काफ़ी हुई थी, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, आपके किसी भी फील्ड को लेकर के हो सकता है, या अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। तो आपने पास्ट से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग ली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सीखी है, लोगों को पहचानना आपने सीखा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपने सीखा है, अपने ऊपर फोकस करना आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर गेन कर ली है। और अब जो है आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपकी ये जो एनर्जी है लिब्रा, उसके कारण से एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी एनर्जी आप ऑलरेडी अब इंजॉय करने वाले ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी के पीरियड में। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे। आपने जो सोचा है वो आप पा चुके हैं, इस तरह की फीलिंग आपकी होगी। हो सकता है आप कोई चीज़ अचीव कर लें। आपने अगर कोई टारगेट सेट किए थे, गोल सेट किए थे, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। तो जो टारगेट आपने सोचे थे, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, उसको हो सकता है आपने ऑलरेडी अब अचीव कर लिया है और उसको बहुत सहज करके संभाल करके आप रखे हुए हैं। अपने इस अचीवमेंट को आप याद कर रहे हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, आपकी जो जर्नी रही है इस अचीवमेंट को प्राप्त करने की, उसको आप हो सकता है सोच रहे हैं। आप अपने आप को अबंडेंट भी फील कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पैसा रुपया हो सकता है आपको मिला है, आपकी ग्रोथ हुई है, आपकी तरक्की हुई है, नए इनकम के सोर्स हो सकता है आपके पास आए हैं। तो इन पैसा रुपया को आप काफ़ी सहेज करके संभाल करके रख रहे हैं। इन पैसा रुपया के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत आपने की, कितनी मशक्क़त आपने की है, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आपके लाइफ में अब वापस आ चुके हैं। आपने जो स्ट्रेंथ ली थी, जो आपने जो स्टेप लिए थे, उसके कारण से आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर वापस आ चुके हैं। तो उस चीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन किसी और के साथ में नहीं है, ये आपके अंदर ही चल रहा है। तो अपने पार्टनर को, उनके साथ को आप काफ़ी सहेज करके संभाल करके रखना चाहते हैं। ऐसी भी आपकी एनर्जी लिब्रा। बहुत ग्राउंडेड आप अपने आप को फील कर सकते हैं लिब्रा। इस दौरान आपने जो जर्नी तय की है, जो यात्रा आपने की है, जो मेहनत आपने की है, उस चीज़ को आप रह रह करके याद कर रहे हैं। इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा हम्बल, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड आप अपने आप को महसूस करेंगे। अगर आप जॉब में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट मिला है या आपका प्रमोशन हुआ है, तो उस चीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है लिब्रा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। कुछ लिब्रा की एनर्जी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा विश मांग रहे हैं डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है ये। आप मेडिटेशन भी हो सकता है कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, डिवाइन के साथ आप कनेक्ट होने के लिए स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है, आप में से कुछ लिब्रा की। आप एक अच्छी एनर्जी में जाना चाहते हैं और डेफिनेटली उस ओर आप आगे बढ़ भी रहे हैं। विद द स्टार कार्ड ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ लिब्रा की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी है। नए नए लोग आपसे मिल रहे हैं, नए नए लोगों का आपका ग्रुप बन रहा है, मल्टीपल कम्युनिकेशंस आपके हो रहे हैं, आपके स्टैक होल्डर के साथ, आपके शेयर होल्डर के साथ। अगर आप जॉब में तो आपके कलीग्स के साथ, सप्लायर के साथ, पार्टनर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल कम्युनिकेशंस आपके हो रहे हैं, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। कोई एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपको दी गई है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से आप ये काम करने वाले हैं। लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है इसमें। ये जो लोग हैं वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आपके लिए आई है लिब्रा। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी के पीरियड में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स।
ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आया फ्रेंड्स वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप अगर चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई एक बड़ा इवेंट हो, आपकी विश पूरी हो जाए, आपकी कोई मनोकामना थी वो पूरी हो जाए, आपको कोई एक अचीवमेंट आपके हाथ में लग जाए, आप जो मेहनत करें उसका फल, उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ जाए, ग्रोथ का कोई एक नया रास्ता आपको मिल जाए, तरक्की का रास्ता मिल जाए। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपने अपने मन में सोची थी तो ये यूनिवर्स का यहाँ पर गाइडेंस है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे, जिस चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आपने पेशेंस रखा हुआ था अपने लाइफ में होने के लिए, तो ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ महीने के अंदर वो चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आपके लिए आई है। अब आप अपने अलग अलग फील्ड को लेकर के चेक कर लीजिएगा कि किस फील्ड में ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है लिब्रा। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।